नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के बीच लेकर के आ चुका हूं। जी हां साथियों, आज का वीडियो फुल्ली बेसिक ऑन बिहार के जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। तो जो भी हमारी बहनें और जो भी भाई इस चैनल पर नए जुटे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर जो भी स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो बीटीएससी हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, सभी के बारे में कुछ ना कुछ जानकारियां मिलते रहते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आप लोग को मैं काफ़ी समय से पहले से ही बता आ रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछे सर जीएनएम की बहाली कब आएगी, तो उसके रिकॉर्डिंग में बताता था कि यहाँ पर नियमावली बन रहा है और नियमावली बनते ही आप लोग की भर्ती आएगी। अब यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। लगभग आप मान के चल सकते हो कि नियमावली का लगभग आप कर सकते हो 90% काम हो चुका है, पर नियमावली अभी जारी नहीं हुए। पर बहुत सारे से बात खुलकर आ चुके हैं कि नियमावली में क्या क्या चीज़ संशोधित हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, नियमावली बन क्यों रहे हैं? जीएनएम स्टाफ नर्स, जैसा कि आपको पता होगा पहले का वैकेंसी जाता था तो उसमें जीएनएम वाले स्टाफ नर्स के पद पर आवेदन करते थे। अब वही स्टाफ नर्स के पद को यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा। वो आपको पता होगा, अखबार के भी माध्यम से अपडेट दिया गया था कि नर्सिंग ऑफिसर अब जीएनएम हो जाएंगे। अब इसी को लेकर के अब कई सारे जो कि स्टूडेंट्स कहने लगे कि सर जीएनएम का कोर्स खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है करने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहने लगे कि यहाँ पर अब भर्ती नहीं आएगी जीएनएम के लिए, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारे बातें हुई। तो यहाँ पर अब मैं समझाने वाला हूँ कि जीएनएम का क्या यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है, नियमावली में क्या चीज़ फ़ायदा मिलेगा, कितना फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में। तो दोस्तों, जो भी चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, जो भी अपडेट आते हैं वो आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और जितना हो सकता है ईजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश में पूरा लगा हुआ हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं और एंडिंग तक बात तक पहुंचाएंगे कि क्या इसमें एग्जाम होंगे, कब तक वैकेंसी निकलेगा, ये सभी चर्चाओं पर भी बात करेंगे। तो एंडिंग तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोग को बताया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा कि ये नियमावली बन क्यों रहे थे नए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया नर्सिंग ऑफिसर अब नया जो कि पोस्ट लाया गया है, तो अब इसके लिए भर्तियों के लिए नया नियम भी लाना पड़ेगा। अब इसी को लेकर के क्या बात आया कि जीएनएम का पद रद्द हो जाएगा, मतलब कि जीएनएम की डिप्लोमा, मतलब सॉरी जीएनएम का कोर्स है जो कि खत्म हो जाएगा। अब जीएनएम को मौका नहीं दिया जाएगा इन सभी भर्तियां में, वो बात कर खुलकर आया। फिर बहुत सारे लोग जीएनएम के लिए स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पर तेजस्वी यादव के आश्वासन तक गए, यहाँ पर उनके घर के पास गए, राबड़ी आवास के घर के पास गए, वहाँ पर आंदोलन किया। तो वहाँ पर जानकारी जो कि बहुत सारे लोगों के द्वारा दिया गया कि सर हमारी बहाली नहीं आ रही है, हमारे लिए हमारे जो कि पद को खत्म किया जा रहा है, ऐसा वगैरह। तो देखिए, अब मैं आपको जानकारी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो नियमावली में ये आपको एकदम समझ लीजिए कि जीएनएम और नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि आप लोग का जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को दोनों का इक्विवेलेंट जगह दिया गया, मतलब दोनों को बराबर समझा गया है। समझिएगा कैसे नियमावली बना है। सबसे पहले मार्क से स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए। मार्क में मतलब कि देखिए, जीएनएम का मार्क और बीएससी नर्सिंग का मार्क दोनों का सिमिलर लिया गया है, यानी कि आप कह सकते हो कि जीएनएम के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि आप लोग का पोस्ट और ये सभी जो कि खत्म होने वाला था, बहुत सारे लोग बता रहे थे कि जीएनएम का यहाँ पर कोर्स से जो खत्म हो जाएगा या फिर जो भी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें आप लोग का जीएनएम को भी आप कह सकते हो मेजॉरिटी की तरफ गया है और जीएनएम को भी मौका दिया गया है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर जो आपका परसेंटेज, देखिए समझिएगा अच्छे तरीके से, जीएनएम में जितना परसेंटेज आया है, अगर आपका बीएससी नर्सिंग में जितना परसेंटेज आया है, दोनों का सामान्य रूप से देखा जाएगा। अगर आपका जीएनएम में ज़्यादा परसेंटेज है, बीएससी नर्सिंग में किन्हीं लोग का कम परसेंटेज है, तो जीएनएम वाले ही कहीं चयनित किया जाएगा। यानी आप समझ सकते हो जीएनएम आप बराबर कर सकते हो कि जीएनएम को बराबर किया गया है बीएससी नर्सिंग के लिए। दोनों एक अभी मांगे गए। ऐसे तो आप सोचिएगा तो एक हायर क्वालिफिकेशन है, एक जूनियर क्वालिफिकेशन, लेकिन इसके तौर पर दोनों को बराबर समझा गया है। इन दोनों को तो बराबर समझा गया है। अब किन लोगों को इसमें मौका ज़्यादा मिलेगा, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप एएनएम का भी एग्जांपल लीजिए तो एएनएम में अगर जो कैंडिडेट्स जीएनएम किए हुए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, उन लोगों को 15 नंबर का एडवांटेज दिया जाता है। तो इस भर्ती में किन लोगों को एडवांटेज दिया जाएगा? तो एडवांटेज उन लोगों को दिया जाएगा, देखिए सबसे पहले जो भी जीएनएम किए हुए हैं और साथ में अगर वो बीएससी नर्सिंग भी किए हुए हैं, तब तो उन्हें फायदा मिलेगा। पर अगर कोई जीएनएम किए हुए और कोई बीएससी नर्सिंग किए हुए तो दोनों इक्वल रहेंगे। पर जिन्होंने जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों किया है, उन लोगों को यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन का नंबर ऐड किया जाएगा, ये आप समझ लीजिए। साथ में जो बीएससी नर्सिंग करके एमएससी नर्सिंग किए हैं, उन लोग को भी फायदा मिलेगा। केवल जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, उन दोनों सिर्फ वही कोर्स किए हुए हैं, उन लोगों को वही नंबर मिलेगा जो उनके डिप्लोमा में रहेगा।
साथ में अगर जो भी जैसा कि मैंने बताया एक्सपीरियंस का भी नंबर मिलेगा, अगर जो भी जीएनएम के होंगे किए हुए और वो आपका एक्सपीरियंस भी होगा उनके पास, तो उन लोगों को यहाँ पर फायदा दिया जाएगा। पहले से ही आपको पता होगा, आपका नियम है 1 साल का 5 नंबर और 2 साल का 10 नंबर, ऐसे करके 5 सालों तक लिया जा सकता है एक्सपीरियंस का नंबर, उसी प्रकार से रहेंगे। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए जीएनएम का किन्हीं का 50% और बीएससी नर्सिंग का भी 50% है, तो दोनों को इक्वल के नजरिए से नहीं देखा जाएगा। आपको इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा कि बीएससी नर्सिंग आप कह सकते हो हायर क्वालिफिकेशन है या फिर जो भी। पहले के नियमावली में ये जानकारी मुझे रिलीज हुआ था कि जानकारी जारी किया गया था कि इस भर्ती में मतलब कि जो कि नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियां आएंगी उनमें जीएनएम में जो एक्सपीरियंस वाले हैं उन्हीं लोग को सिर्फ मौका मिलेगा, यानी कि जो जीएनएम सिर्फ किए हुए हैं उनके पास ना एक्सपीरियंस है ना कुछ है, उनको मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को इस भर्ती में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में इक्वल दिया गया है। अब आपको पता होगा जीएनएम के लिए खास तौर पर तो भर्ती आएगी ही नहीं, आप लोग अब जान चुके होंगे। और ये भी समझ लीजिए एक अफवाह ये भी था, समाज में ये भी फैल रहा था कि जीएनएम का कोर्स जो कि खत्म हो चुका है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो अफवाह ही रह गया है, आप लोग को इस पर कुछ भी विश्वास नहीं करना है। अब जो कि नया नियमावली है उसके अनुसार एकदम आप लोग ये मान के चलिए जो कि आपका नया नियमावली इसमें जीएनएम को भी मौका दिया जा रहा है और उसके साथ ही बीएससी नर्सिंग को भी उसी के बराबर माना जाएगा, ये आप लोग समझ लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल पे के भी तौर पे बताया, अगर कोई जीएनएम का 60% है और कोई बीएससी नर्सिंग वालों का 60% है तो दोनों को बराबर ही माना जाएगा। अगर अथवा उनके पास अगर कोई और क्वालिफिकेशन होगा तो फिर उन्हें एडवांटेज तो दिया जाएगा, ये आप लोग समझ लिए होंगे। बहुत सारे लोग को यही कन्फ्यूजन था। साथ में दोस्तों इससे क्या होगा, इससे तो सबसे पहले जो मेजॉरिटी में आपको पता होगा बिहार में करीबन दोस्तों 40 से 50 हज़ार, जी हाँ साथियों 40 से 50 हज़ार जो कि कोई संविदा पर कार्य कर रहे हैं, कोई दूसरे राज्य से हैं, उनका निवास पर जो कि आप कह सकते हो कि वो बिहारी का है, और कोई है जो कि यहाँ पर घर में बैठे हुए हैं, उस प्रकार से आप जोड़िए तो करीबन 40 से 50 हज़ार, जी हाँ साथियों 40 से 50 हज़ार। हो सकता है ये आंकड़ा थोड़ा बहुत कम भी हो या फिर ज़्यादा भी हो, मैं उतना नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम तो 40 हज़ार एकदम निश्चित मानिए। 40 हज़ार जीएनएम जो कि घर बैठे हुए हैं, उनकी नौकरी नहीं हुई है, इस नियमावली के आधार पे उन लोगों का आप कह सकते हो फ्यूचर बन सकता है। क्योंकि अगर वो नियमावली तैयार हो जाता जो नियमावली पहले का लोगों के द्वारा बताया जा रहा था तो बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन इस नियमावली में बहुत ही बढ़िया एडवांटेज दिया गया है जीएनएम को भी बीएससी नर्सिंग को भी, तो आप लोग को घबराना नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे वो लगातार पूछ होंगे कि सर ये तो आपने बता दिया नियमावली का कारण, अब ये बताइए बहालियां आएंगी क्या, एग्जाम इस भर्तियां में होंगी क्या, ये तो सबसे पहले दोस्तों ये जानकारी रिलीज तो किया गया है पर एग्जामिनेशन को लेकर के अभी तक जानकारी नहीं जारी हुआ है। अब तो ऐसा पता चल रहा है, लेकिन प्रतीत यही हो रहा है कि एग्जाम अब से होने देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर आप बीटीएससी जेई का लीजिए तो बीटीएससी जेई में भी अब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे और आयोग द्वारा भी बताया गया कि अब बहालिया में एग्जाम छोटे मोटे हो सकते हैं, क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता है दोस्तों कि संविदा पर कार्य करेंगे जो सीबीटी टेस्ट देंगे और जो परमानेंट नौकरी लेंगे वो सिर्फ अपने डिप्लोमा के अनुसार से नौकरी ले लेंगे। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर दिक्कतें आई हैं, बहुत सारी दिक्कतें आई, कोई कहता है कि प्राइवेट कॉलेज में नंबर ज़्यादा देता है, कोई कहते हैं कि ऐसे धांधली हो जाता है। तो इसके लिए हो सकता है कि आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम ऑर्गेनाइज करिए, क्योंकि देखिए स्किल जिनके पास रहता है उनको नौकरी लेना बहुत ही आसान होता है। अब जिनके पास नंबर पैसे फेंक करके अपना परसेंटेज बढ़ा दिए हैं, जो भी करवा लिए हैं, उन लोग को नौकरी लेने में ऐसे में दिक्कत होगा ही होगा। तो ये आप समझिए, अगर सरकार अच्छे तरीके से निर्देश बनाता है या फिर आप मेरा ओपिनियन मानिए तो एक एग्जाम होना चाहिए जिससे कि क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आवेदन उनका चयन हो पाता है। लेकिन मैं अभी भी बता देता हूं, अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में नहीं बता सकता हूं। लेकिन मेरा जो कि ख्याल से वही जो कि मैंने बताया वही होना चाहिए। साथ में वैकेंसीज के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि घबराए हुए होंगे कि सर वैकेंसी कब तक आएगी। तो देखिए नियमावली अभी तक तैयार ही किया जा रहा है, आप कहिए तो लास्ट फेज में नियमावली पहुंच चुका है। अब यहाँ पर थोड़े बहुत जानकारियाँ भी लीक होने लगे हैं, जारी होने लगे हैं। तो नियमावली का आप वैकेंसी का बात कीजिए तो वैकेंसी इसी वर्ष आप सभी को अंतिम तक या फिर आप मानिए चलिए अगस्त तक यहाँ पर बहालियाँ, उससे हो सकता है 1-2 महीना बाद से आप लोग को ये बहालियाँ देखने को मिलेंगे। तो आप लोग को घबराना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जैसे ही कोई और जानकारी रिलीज होता है, देखिए सभी जानकारियाँ मैंने लगभग अनुमानित बताया है, लेकिन जो ऊपर वाला जानकारी बताया हूँ जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को एक साथ ही देखा जाएगा, ये एकदम कन्फर्म है। तो यही जानकारी आप सभी के लिए था दोस्तों। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप सभी में एक दिक्कत जरूर है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए मैं बहुत ही मेहनत करता हूं, आप ही सोचिए ये सभी जानकारियां मैं इकट्ठा करके आप सभी तक रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन आप लोग उतने जो कि सपोर्ट नहीं करते हो जितने कि लोग हैं।
तो जरूर जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कौन शुरू में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। एक आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोग के लिए, धन्यवाद।